नमस्ते जी। सत्यार्थ प्रकाश स्वाध्याय एवं प्रवचन माला आप सभी धर्म प्रेमी महानुभावों का हार्दिक स्वागत है। तृतीय समोल्लास का प्रकरण है और बाल शिक्षा अध्ययन अध्यापन विषय है। इसमें संध्योपासन विधि को बता रहे हैं। संध्योपासन जिसको ब्रह्म यज्ञ भी कहते हैं, आचमन उतने जल को हथेली में लेके उसके मूल और मध्य देश में ओष्ठ लगा करके करें कि वह जल कंठ से नीचे हृदय तक पहुंचे, न उससे अधिक न न्यून। उससे कंठस्थ कफ और पित्त की निवृत्ति थोड़ी सी होती है। पश्चात मार्जन अर्थात मध्यमा और अनामिका उंगली के अग्रभाग से नेत्रादि अंगों पर जल छिड़के, उससे आलस्य दूर होता है। जो आलस्य और जल प्राप्त न हो तो न करे। पुनः समंत्रक प्राणायाम, मनसा परिक्रमण, उपस्थान, पीछे परमेश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना की रीति सिखलावे। पश्चात अगमर्षण अर्थात पाप करने की इच्छा भी कभी न करे। यह संध्योपासन एकांत देश में एकाग्र चित्त से करें। महर्षि दयानंद जी ने प्रत्येक विद्यार्थी के लिए संध्या अनिवार्य बताई है कि व्यक्ति दोनों समय संध्या अवश्य करे, जिसे ब्रह्म यज्ञ भी कहते हैं। इसी का एक और नाम है ऋषि यज्ञ। चतुर्थ समोल्लास के अंतर्गत स्वाध्यायेन आर्चयेद ऋषीन्, ये मनुस्मृति के श्लोक की व्याख्या में सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है कि ब्रह्म यज्ञ में संध्योपासन, वेदादि शास्त्रों का पढ़ना पढ़ाना और योगाभ्यास, इन तीनों का समावेश हो जाता है। संध्योपासन का सबसे पहला मंत्र है आचमन। मनुष्य के आध्यात्मिक उन्नति का आरंभ भी शांति से है और उसका पर्यवसान भी शांति में है। जिस उद्योग से अंत में शांति न मिले वह उद्योग व्यर्थ है, परंतु जो उद्योग शांत और समाहित चित्त से न किया जाए वह कदापि सफल नहीं हो सकता। इसलिए ब्रह्म प्राप्ति में साधनभूत ब्रह्म यज्ञ का आरंभ भी शन्नो देवी इस मंत्र से होता है और उसका समापन भी नमः शंभवाय से होता है। शांति का प्रतीक स्थूल रूप जल है। जल का आचमन करते समय उपासक मानो अपने आप से कह रहा है कि जिस प्रकार यह जल शरीर के मलों को दूर करके शांति पहुंचाता है, इसी प्रकार मैं भी शांत और समाहित चित्त से संध्योपासना का उपक्रम कर रहा हूं। शतपथ ब्राह्मण का आरंभ ही आचमन क्रिया की व्याख्या से होता है। वहां व्रत करने वाला मनुष्य पूर्वाभिमुख खड़ा होकर जल का स्पर्श करता है। तब याज्ञवल्क्य कहते हैं कि जल का उपस्पर्शन अर्थात आचमन क्यों किया जाता है। इसके उत्तर देने में वह लिखते हैं, अमेध्यो वै पुरुषो यदनृतम वदति तेन ही पूतिरंतरतो मेध्या वा आपो मेध्यो भूत्वा व्रतमुपायानीति। अर्थात मनुष्य अपवित्र है, वह झूठ भी बोलता है। जल के स्पर्श से उसकी शुद्धि हो जाती है। जल शांत एवं पवित्र कारक है, मेधा के लिए हितकर है। यह जल का प्रतीकात्मक वर्णन समझना चाहिए, क्योंकि वेद के अनुसार आपह प्रभु का भी नाम है। ता आपह सब प्रजापति ही, यजुर्वेद 32वां अध्याय पहला मंत्र। स्थूल जल भी ऐहिक अभीष्ट की सिद्धि में परम सहायक है। कंठस्थ कफ मंत्रोच्चारण में बाधक होता है और उसको दूर करने के लिए जल परम औषध है। इंद्रिय स्पर्श तथा मार्जन आलस्य को दूर करने में सहायक तो होता ही है, परंतु उसका मुख्य प्रयोजन परमेश्वर के सहाय से इंद्रियों तथा शरीर के अंगों की शुद्धि तथा उसकी वृत्ति और क्रियाकलाप का निरीक्षण करते हुए चारित्रिक पवित्रता का संपादन करना है। स्पर्श तथा संकेत की इस प्रक्रिया मनोवैज्ञानिक दृष्टि से उसकी उपयोगिता बतला रही है। अभिमर्श, मेस्मेरिज्म और आदेश, हिप्नोटिक सजेशन, आत्म प्रेरणा, ऑटो सजेशन आदि इसी के विभिन्न रूप हैं। समंत्रक प्राणायाम, प्राणायाम के मंत्र मार्जन मंत्रों का संक्षेप मात्र है। इनमें मार्जन मंत्रों की आवृत्ति है। चित्त की एकाग्रता के लिए शब्द छोटे कर दिए गए हैं। संध्योपासना में प्रवृत्त व्यक्ति को अंततः उस अवस्था में पहुंचना है जहां एक ओंकार मात्र के उच्चारण से वे समस्त भावनाएं जागृत होती हैं जो आरंभ में इतने मंत्र कलाप से होती हैं। वह स्थिति दीर्घ काल तक निरंतर अभ्यास के अनंतर प्राप्त होती है। इसलिए प्राणायाम मंत्र में मार्जन मंत्रों के आरंभ वाक्य ही लिए गए हैं।
ओम के व्याहृति पूर्वक अर्थ चिंतन से आत्मा व परमात्मा के यथार्थ स्वरूप का साक्षात अनुभव होने लगता है और व्याधि आदि चित्त के विक्षेप करने वाले विघ्नों का नाश होता है। इस प्रकार प्राणायाम द्वारा मन की चंचलता नष्ट होकर चित्त की वृत्तियों का निरोध होता है और आत्मा एवं मन की स्थिति ध्यान के लिए संपादित होती है। मुंडकोपनिषद में कहा है, ब्रह्मैवेदम अमृतम पुरस्तात् ब्रह्म पश्चात् ब्रह्म दक्षिणस्तश्चोत्तरेण अधश्चोर्ध्वञ्च प्रसृतम ब्रह्मैवेदम विश्वमिदम वरिष्ठम। वस्तुतः जो उपासक ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत इस बात को समझ लेता है, उसे सामने भी वही अमृत ब्रह्म दिखता है, ब्रह्म ही पीठ पीछे दिखाई देता है, ब्रह्म ही दक्षिण उत्तर में दिखता है, ऊपर नीचे भी ब्रह्म ही दिखता है, सब दिशाओं में ब्रह्म ही ब्रह्म फैला दिखता है। जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है। इस लोकोक्ति के अनुसार उसे विश्व की प्रत्येक वस्तु ब्रह्म रूप में दिखाई देने लगती है। 5 भौतिक शरीर के द्वारा उस विराट ब्रह्म की प्रदक्षिणा कर पाना नितांत असंभव है। अतः ग्रंथकार ने इस निमित्त मनसा परिक्रमा का विधान किया है। मनसा परिक्रमा के मंत्रों में आलंकारिक रूप में परमेश्वर और उसके गुणों का वर्णन हुआ है। यहाँ उसके रक्षिता गुण पर विशेष बल दिया गया है। प्रत्येक दिशा मनुष्य की यात्रा की एक दिशा है। इस अनंत यात्रा में वह सब ओर से उसके रक्षिता गुण के प्रति आश्वस्त होना चाहता है। जिसे परमेश्वर की सर्वव्यापकता, सर्वशक्तिमत्ता, न्यायकारिता पर विश्वास हो जाता है, वह अभयम मित्राद अभयम अमित्राद इस स्थिति में पहुंच जाता है और एक परमेश्वर के सहारे संसार में निर्भय होकर विचरता है। मनसा परिक्रमा का अर्थ है मन के द्वारा परिक्रमा। मन तो सदा परिक्रमा करता ही रहता है। शैया पर लेटकर आंखों को बंद कर लेने पर भी इसकी परिक्रमा बंद नहीं होती। उस समय भी वह अपने चारों ओर बनी हुई संस्कारों की परिधि का चक्कर काटता ही रहता है। संध्योपासना में मन की परिक्रमा नहीं, मन से परिक्रमा अभीष्ट है। ग्रंथकार द्वारा प्रस्तुत मनसा परिक्रमा शब्द का यही स्वारस्य है। ऋषि दयानंद के प्रादुर्भाव से पूर्व भी लोग संध्या काल में सूर्य की परिक्रमा किया करते थे। पृथ्वी से 13 लाख गुणा बड़े सूर्य के चारों ओर घूमना तो मनुष्य जैसे क्षुद्र प्राणी के लिए किसी भी प्रकार संभव नहीं था। इसलिए वे एक ही स्थान पर खड़े खड़े चारों ओर घूम लिया करते थे। हो सकता है कि इस आशंका के कारण भी ऋषि को परिक्रमा के साथ मनसा शब्द जोड़ने की आवश्यकता प्रतीत हुई हो। ऐसा न करने पर बहुत संभव था कि कालांतर में लोग इन मंत्रों का उच्चारण करते हुए अपने सिर को ही 6 दिशाओं में घुमाकर परमेश्वर के प्रति अपने कर्तव्य की इतिश्री समझ लिया करते। अब आगे है उपस्थान। उपस्थान का अर्थ है परमात्मा के पास पहुंचना। मनसा परिक्रमा की आध्यात्मिक प्रक्रिया से अंतःकरण के मल विक्षेप आवरण को क्रमशः दूर करता हुआ आत्मा जब उसे सत्व प्रधान और निर्मल बनाने में सफल हो जाता है और निर्विकल्प समाधि की स्थिति में पहुंच जाता है, तब समस्त अंतरायों यानी प्रतिबंधों के हट जाने से आत्मा अपने भीतर ही चमकते हुए सूर्य की भांति भगवान की विभूतियों का और स्वयं भगवान का साक्षात्कार कर आनंद विभोर होता हुआ जिन कृतज्ञता पूर्ण शब्दों में प्रभु की स्तुति करता है, उस स्तोत्र का नाम संध्योपासन विधि में उपस्थान है। अघमर्षण का अर्थ पापों का प्रक्षालन करना है। जिन 3 मंत्रों का विनियोग ग्रंथकार ने अघमर्षण विधि में किया है, उनमें सृष्टि से पूर्व की अवस्था में परमात्मा के तप से किस प्रकार अति सूक्ष्म अवस्था से स्थूल अवस्था तक प्राप्त होकर समस्त ब्रह्मांड, पृथ्वीलोक, अंतरिक्ष, दिवलोक आदि बने, इस प्रक्रिया से सम्यक ज्ञान से प्रत्याहार की साधना होती है। प्रभु की शक्तियों का बार बार चिंतन कर उसके महत्व से आत्मा को अभिभूत करना होता है। पाप नाश के इसी साधन को उपासकों के हृदय में अंकित करने के लिए ग्रंथकार ने पंचमहायज्ञ विधि में इन मंत्रों की आधिदैविक व्याख्या की है। ईश्वर द्वारा रचित इस विशाल संसार को देखकर उपासक के हृदय में कुछ इस प्रकार की भावनाओं का जागृत होना स्वाभाविक है कि सृष्टि रचना की कल्पनातीत सामग्री को भगवान ने लीला मात्र से बात बात में अनंत रूपों, नामों के आकार और विभक्त करके उत्पन्न कर दिया। उसकी शक्तियां अनंत हैं। मैं तो उसके एक पत्ते की भी रचना को समझने में असमर्थ हूं। मनुष्य ब्रह्मांड के केवल एक अंश का ही प्रत्यक्ष कर पाता है, परंतु उस थोड़े से अंश से ही चमत्कृत होकर उससे उसके सृष्टा की अनंतता का आभास या उसकी झलक पा लेता है। पर इतना विशाल जगत भी उस सृष्टा की तुलना में अत्यंत तुच्छ है। सागर की तुलना में एक बूंद के समान अथवा हिमालय की तुलना में एक रजकण के समान इन भावनाओं का
बार बार चिंतन कर उपासक भगवान के गुणों की ओर आकर्षित होता है और उसके अनंत सामर्थ्य से अभिभूत होकर अपनी दुर्बलताओं को दूर करने के लिए उसका आश्रय लेने और उसकी शक्तियों से शक्तिशाली बनने का यत्न करता है। इसी प्रकार उसकी पाप की प्रवृत्ति का नाश अर्थात मर्शन होता है। आगे की बात हम अगले श्रव्य कणिका में करेंगे। इसको यही विराम देते हैं। ओम।